नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप तमाम लोग? खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हमारी ज़िम्मेदारी भी है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्शन के ऊपर, जो हमारे हरियाणा में पंचायती चुनाव है इसके ऊपर, जो अगले महीने की 2 तारीख को होने जा रहा है। इस पर मैं कुछ देर थोड़ी सी बात अर्ज़ करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें और थोड़ी सी बातों को हमारी गौर से सुन लें और वोट डालने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें कि कुरान और हदीस के ज़रिए वोट डालने की हैसियत क्या है, इस्लाम क्या कहता है, कि इस्लाम क्या बतलाता है हमें। तो इसलिए मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और थोड़ी सी हमारी बातों को 2-4 मिनट हमारी बातों को भी सुन लेवे। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर वोट डालना कैसा है, वोट क्यों डाली जाती है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि वोट डालना हमारे ऊपर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए कुछ कायदे कवानीन हैं। उनके तहत में एक सरपंची का इलेक्शन भी आता है। जो गांव जिस गांव का जो सरपंच होता है वो उसकी मातहती में चलता है। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हमें हमारे गांव में सरपंची का इलेक्शन है तो हमें एक सरपंच चुनना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे गाँव में जितने भी काम होंगे उसी के नीचे होंगे और जितने भी काम बाहर से आएंगे, जो काम करवाना है वो उसी के ज़रिए होगा। हमारे लिए उसे सरकार चुनेगी और हमें उसको इख्तियार दिया गया है कि हम उसे खुद चुनें, यानी हम अपने लिए अच्छा बुरा फैसला खुद करेंगे। कि वोट के माने आते हैं गवाही के, शहादत के, कि यानी हम इस बात पर शाहिद हैं, इस बात पर गवाही देते हैं कि ये फलाना सरपंच, ये फलाना आदमी सही है, इसलिए इसको सरपंच बना दिया जाए। हम जिसको वोट देंगे ये उसके हक में ये गवाही दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम वोट किसे दें और किसे ना दें। तो कुरान और हदीस ये कहती है कि किसी जालिम फासिक आदमी को कभी वोट ना दे, कि झूठी गवाही देने वाला, जो किसी आदमी को उसे पता हो कि ये आदमी बेकार है, फासिक है, झूठ बोलता है और गांव के अंदर फितना फसाद फैलाएगा और कुछ काम नहीं करेगा, तो उसको हरगिज वोट ना दे। कुरान करीम कहता है वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमुहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, यानी अपनी गवाहियों को, अपनी शहादतों को ना छुपाओ, और जो छुपाएगा उसका गुनाह बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, यानी अपनी गवाही को छुपाना। यानी हर इंसान के लिए सरकार ने भी इख्तियार दिया है कि वो अपने लिए अपना ऐसा आदमी पसंद करे जो उसे पसंद हो। तो वोट डालने से पहले ये हम जांच लेवें और परख लेवें कि कौन आदमी गांव के अंदर सही है और कौन नहीं। जो हमें लग रहा है कि ये आदमी सही है, ये हमारे गांव के अंदर सही काम कराएगा, तो उसे वोट करें। कुरान करीम में 2 जगह इरशाद फरमाया है कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा और कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त लिल्लाहि शुहदा। अल्लाह ताला ने इन दोनों आयात में मुसलमान पर फर्ज किया है कि सच्ची शहादत से जान ना चुराएं, यानी सच्ची गवाही दें। ऐसा ना हो कि आप कुछ पैसे के लिए किसी फासिक और फाजिर आदमी को वोट दे दें। ये हमारे ऊपर और आपने जितने भी उस गांव के वासी हैं सब पर जुल्म किया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, वोट डालने से पहले एक बार अपना वोट ऐसा आदमी को दें जो आपके गांव का विकास करे, आपके गांव में तरक्की करे और जो आपका हर वक्त साथ देवे, ऐसा आदमी को वोट करे। कुरान भी ये कहता है और इस्लाम भी इस बात की ही गवाही देता है कि वोट डालना एक गवाही है, और गवाही ऐसा आदमी के लिए देना चाहिए जो आदमी सच्चा हो। अगर हम किसी बुरे आदमी के बारे में गवाही दे रहे हैं, बुरे आदमी को गवाही दे रहे हैं, और वो गांव के अंदर रहकर ना विकास करेगा, ना कोई काम कराएगा, दंगा फसाद बर्पा करेगा, तो ऐसे आदमी के साथ हम भी गुनाह में शरीक हैं कि हमने भी उसके
उसमें उसके साथ वोट देने में भागीदार हैं, उसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से एक ही गुजारिश है और एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती वोट अपने गांव में ऐसे आदमी के लिए दें जो आपके गांव का विकास करे। कुरान, हदीस और इस्लाम का तरीका भी यही बताता है कि गवाही सच्चे आदमी के लिए देनी चाहिए, बुरा आदमी के लिए नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था और इंशाअल्लाह आइंदा मैं इसको ऊपर और वीडियो बनाऊंगा और आपको मुतरब्बे करता रहूँगा। और जो भाई को मेरी बात समझ में ना आई हो, हमारा नंबर भी है, उस पर हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।